नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे निर्जला एकादशी पर कौन से ऐसे 11 नियम हैं जिन्हें कि आपको, अगर आप व्रत करते हैं निर्जला एकादशी का, तो आपको ज़रूर से उन नियमों का पालन करना चाहिए। तो निर्जला एकादशी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस व्रत में जल भी नहीं लिया जाता है। बाकी एकादशी में आप पानी पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी में अन्न, जल और फल सभी चीज़ों का त्याग करके पूरी तरह से निर्जल रहकर यह व्रत किया जाता है। और इस साल 2024 में 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा पूरी विधि विधान के साथ। तो हमें, अगर आप ये व्रत रख रहे हैं या पहली बार अगर आप ये व्रत कर रहे हैं, तो आपको इन 11 नियमों को ज़रूर ध्यान से सुन लेना चाहिए। अगर आप इन 11 नियमों का पालन करते हुए व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा सदा के लिए बनी रहती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो का आप अंत तक देखिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अधूरा ज्ञान लटकती तलवार के समान होता है। तो निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन जल का सेवन नहीं करते हैं। इस एकादशी के व्रत को रखने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। साल में 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन मात्र एक निर्जला एकादशी का अगर आप व्रत कर लेते हैं, बाकी सारे व्रत नहीं करते हैं, तो भी आपको बाकी 24 एकादशी के व्रत का फल मिल जाता है। तो इस दिन जल का खास महत्व माना गया है। आओ जानते हैं कि इस एकादशी के दिन जल संबंधी कौन से ऐसे 11 नियम हैं जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं नियम नंबर 1। इस निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के व्रत करें। ऐसा करने से जहां वर्ष के सभी एकादशियों का फल मिलता है, वहीं पूरे वर्ष शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग कर देना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके पारण के समय जल ग्रहण करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं नंबर 3 नियम। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि संतो उपासना के लिए आचमन में जो जल लिया जाता है, उसे ग्रहण करने की अनुमति दी गई है। नंबर 4, जो लोग गोदान नहीं कर पाते हैं, वे इस समय जलपान जरूर कराते हैं। ज्येष्ठ माह वैसे भी तपता है, बहुत गर्मी होती है, तो लोग जगह जगह प्याऊ लगाते हैं और लोगों को पानी पिलाना पुण्य का कार्य होता है। तो इस दिन आप इस कार्य को जरूर करिए। इस दिन जल में वास करने वाले भगवान श्री नारायण विष्णु की पूजा के उपरांत दान पुण्य के कार्य कर समाज सेवा की जाती है। ऐसा करने से पितृदोष होने के साथ ही चंद्रदोष भी दूर होता है। नंबर 5, इस दिन गंगा जल में स्नान करने का महत्व है। तो शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। अगर आप इस दिन गंगा में जाकर स्नान करते हैं तो अति उत्तम होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं है, बिजी लाइफ में अगर आप नहीं जा पाते हैं, तो आप घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। नंबर 6, इस दिन जल देवता वरुण देव की पूजा का भी महत्व रहता है। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ श्री माता लक्ष्मी की पूजा करें। एकादशी तिथि के देवता हैं, विश्व देवगण हैं, उनकी पूजा भी करना चाहिए। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा भी करना चाहिए। विष्णु, कृष्ण, वरुण, विश्वगण, देवगण और माता लक्ष्मी सभी का जल अभिषेक जरूर करिए। नंबर 7, यदि आप उपरोक्त उपाय नहीं कर सकते हैं, तो इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करके उसकी विधिवत पूजा जरूर करिए। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। नंबर 8, एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि तुलसी का भी व्रत रहता है। नंबर 9, जहाँ पर जल का अपव्यय हो रहा है, वहाँ उसे रोकना चाहिए। जल का संरक्षण करना चाहिए, जल को बचाना चाहिए। नंबर 10, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, जल, जूता, छाता, फल आदि का दान जरूर करिए। इस दिन यह नहीं कर सकते तो कम से कम इस दिन जल कलश में जल भरकर उसे सफ़ेद वस्त्र से ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान जरूर करें, जिससे साल भर के सभी एकादशियों का फल आपको प्राप्त होगा। नंबर 11, इस दिन पौधारोपण जरूर करिए। उन्हें जल से संचित करने का भी महत्व है। कहीं पर भी पीपल, बरगद, नीम, केठ आदि का पौधा लगाएं और उन्हें संचित करिए जल से। ऐसा करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए आप पर प्रसन्न रहेंगे और निर्जला एकादशी के इन नियमों का अगर आप पालन कर लेते हैं, तो भगवान विष्णु आप पर सदा सदा के लिए आपके घर में वास करेंगे। तो इस तरीके से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को विधि विधान से की गई पूजा से अति प्रसन्न होते हैं। और आप इन नियमों का अगर ध्यान करते हुए भगवान विष्णु का पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो भगवान विष्णु
कि सदा सर्वदा के लिए आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन 11 नियमों को ध्यान करते हुए निर्जला एकादशी का आप व्रत करिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इस तपती गर्मी में अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी खाने पीने की व्यवस्था जरूर कर दीजिए। अगर आप इतना भी कर देंगे तो देखिए आपको 1 महीने के अंदर ही चमत्कार देखने को मिलेगा। आपके घर में जरूर कुछ ना कुछ खुशखबरी जरूर सुनने को मिलेगी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। अगर आप इतना भी कर देते हैं तो आपका जीवन कल्याण होगा। तो इस तरीके से निर्जला एकादशी के ये 11 नियम हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं या व्रत करते हैं या करने का पहली बार सोच रहे हैं तो आप इन नियमों को ज़रूर एक बार सुन लीजिए और लोगों तक शेयर कर लीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में जय हरि नारायण या जय विष्णु ज़रूर लिख दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हरि नारायण, जय लक्ष्मी नारायण।